the government is foregoing a lot of GST and a lot of income tax, which is something that I am finding it a little hard to digest कि इतना कुछ फोरगो करने के बाद बैन करा जा रहा है। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर देयर वर 2 मैसेजेस। एक बंदे ने लिखा कि मेरे तो घर की EMI इसी से जाती है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो अनएम्प्लॉयड हो गया। उधर से किसी और ने लिखा कि मेरे बेटे ने मेरी ज्वेलरी 7 लाख की बेच दी, शुक्र है मेरी वाइफ की बच गई। चाहे लिंक्डइन हो या यूट्यूब या ट्विटर जिसे हम एक्स के नाम से जानते हैं, आज सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ही बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग को बैन कर दिया। तो आइए आज हम इसके सारे एस्पेक्ट्स को अनकवर कर रहे हैं, चाहे वो टैक्सेशन एस्पेक्ट्स हो या सोशल एस्पेक्ट्स हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो या उसके लीगल मैटर्स हो। तो हम सारी चीजों को आज अनवील करेंगे कि ये ऑनलाइन गेमिंग बैन है क्या और इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है इंडियन इकोनॉमी पे। आदित्य सर, ओवर टू यू। यस सर। तो सर सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बैन लाया किस चीज पर गया है। क्या हम मोबाइल पर कोई भी गेम खेलते हैं वो चीज पर भी बैन है, या ड्रीम 11 और भी ज़ूपी जैसी एप्लीकेशंस है जहां पर खेलते हैं उस पर बैन है। तो गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे इतनी ज्यादा फॉर्मली क्लैरिटी तो दी नहीं है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट रीड करके ये समझ में आ रहा है, गेम ऑफ मनी जिसके अंदर पैसा वित्त इन्वॉल्व है वो वाले गेम्स पे बैन है। और जो ई स्पोर्ट्स हैं यानी कि ऑनलाइन फॉर्म में ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट्स हैं, वो सारी टूर्नामेंट्स अभी भी अगर लेजिट मैनर में कंडक्ट होती है विद प्रॉपर अप्रूवल तो दे आर अलाउड। तो अभी हमें यहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि सारी चीजें बैन नहीं हो रही है, ऑनलाइन खेले जाने वाली सारी चीजें बैन नहीं है, कुछ चीजें अभी भी अलाउड रहेगी। तो ये तो था इस चीज की समरी। लीगल एस्पेक्ट में चले तो ये बेयर एक्ट है, हम सब लीगल लोग हैं। अगर मैं चैप्टर 3 ऑफ दी ये जो हमारे पास आया हुआ है बिल का क्लॉज 5 कहता है नो पर्सन शैल ऑफर, एड, अबेट, इंड्यूस और अदरवाइज इंडल्ज इन और एंगेज इन द ऑफरिंग ऑफ ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस। तो 2 वर्ड यूज करे, ऑनलाइन मनी गेम एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप करते हो तो उसके ऊपर पेनल्टीज वगैरह भी लिखाई है। तो एक तरीके से बड़ा क्लियर है कि बैन करा है। पर जब हम ऑनलाइन मनी गेमिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं वहां पर बड़ा क्लियर लिखा है कि कुछ पैसा देके अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑफ अ विन व्हिच मींस यू आर वेजरिंग बेटिंग ऑन इट, देन दैट इज ऑनलाइन मनी गेमिंग, बट इट डज नॉट इंक्लूड ई स्पोर्ट। और ई स्पोर्ट को अलग से डिफाइन करा गया है कि जैसे आपने बताया कि अगर हम मिलके गेम खेलते हैं, जैसे आप क्रिकेट गेम खेल रहे हैं, ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और आप ऑनलाइन लोगों के साथ मिलके खेल रहे हैं और एक एंट्री फीस है, वहां पर भी आपको शायद कुछ प्राइज मिलेगा पर वो अलाउड है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेटिंग एंड प्लेइंग कलेक्टिवली। सो आई थिंक वो ई स्पोर्ट अलाउड रहेगा। देखो, मैं अगर इसके नाम की बात करूं, क्योंकि आई एम फ्रॉम द लीगल बैकग्राउंड, अगर हम लॉ की बात करें तो 2 प्रकार के लॉ होते हैं। एक होते हैं इनेबलिंग लॉ, एक होता है डिसेबलिंग लॉ। वो कानून जो हमें कुछ करने की परमिशन देते हैं, दोज आर इनेबलिंग लॉज। जो हमें किसी चीज से प्रोहिबिट करते हैं, दोज आर डिसेबलिंग लॉज। अगर मैं इस कानून का नाम पढ़ूं तो लॉ का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन मतलब इसके नाम से तो कहीं पर भी प्रोहिबिटरी फैक्टर नहीं आ रहा। नाम से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं लगा रही, गवर्नमेंट कुछ चीजों को रेगुलेट करेगी, शायद कोई अथॉरिटी बनाएगी गवर्नमेंट। जैसा अभी आपने कहा कि गवर्नमेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन कर रही है लेकिन ई स्पोर्ट्स को परमिट कर रही है। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिटरी लॉ नहीं है, इसके अंदर कुछ इफ एंड बट्स एंड कंडीशंस होंगी जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ ई स्पोर्ट्स को रेगुलेट करेगी। आई थिंक सर बेटिंग बेसिकली जो गवर्नमेंट इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू इज बेटिंग को बैन करा जा रहा है, या जो पोकर आप खेल रहे हो। अब अगर ये डिबेटेबल वाली बात है सर, अगर पोकर हम मिलके खेलते हैं ऑनलाइन, विल इट फॉर्म अंडर ई स्पोर्ट और विल इट कम अंडर ऑनलाइन मनी गेमिंग? ये बातें धीरे धीरे इंटरप्रिटेशनल एस्पेक्ट्स में क्लियर होती जाएंगी। सो आई थिंक इसी रीजन से एक नेशनल अथॉरिटी डेवलप करी जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी जो पहले डिस्कस करेगी और फिर इन्हें ऑथराइज करेगी। जो ये प्रपोज बिल के अंदर बोला है इन्होंने, ये डिसाइड करेंगे कि पहले ये कौन सी कैटेगरी में फॉलो होता है, गेमिंग में आता है, ई स्पोर्ट्स में आता है, किस चीज में आता है। तो ये भी एक डिबेटेबल पॉइंट है। मतलब मैं तो बोलूंगा कानूनी तौर पे एक लूपहोल दिख रहा है मुझे। बिल्कुल सर, लाइक बेसिकली अगर बात करें पोकर की बात है, इट इज बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स। सो अगर हम 4 लोग मिलके ऑनलाइन पोकर खेलते हैं, विल इट बिकम अंडर ई स्पोर्ट और विल इट कम अंडर ऑनलाइन मनी गेमिंग? ये तो इट विल इवॉल्व ओवर टाइम। बाकी वोरा सर विल बी द बेटर जज।
मैं एक चीज मानता हूं कि जैसे ही ये लॉ पास होगा, इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशंस जाएंगी एंड इवेंचुअली इसको जिनका बिजनेस इंपैक्ट हो रहा है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इवेंचुअली वो लोग तो चाहेंगे कि इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू में तो जाना ही जाना है। इसमें पक्का स्टे लगेगा ही लगेगा जब तक वो जुडिशियल रिव्यू की रिपोर्ट नहीं आती। बोरा सर ने स्टे भी लगवा दिया। सो आई थिंक चलिए सर, लेट अस से कि बिल तो चलो लोकसभा में पास हो चुका है, आई एम श्योर पास तो हो ही जाएगा, एक्ट बन जाएगा। नाउ लेट अस एज्यूम कि जिनका बिजनेस बैन हो रहा है, जैसे ड्रीम 11, आई थिंक एक एग्जांपल लेके चलूंगा कि वो तो इसमें आएगा ऑनलाइन मनी गेमिंग में। नाउ इसका सोशल इंपैक्ट है, गवर्नमेंट ने शायद अपना पॉइंट फॉरवर्ड पुट करा है कि इससे बहुत बच्चों में एडिक्शन हो रहा है, डेट ट्रैप हो रहा है। कई जगह मैंने ये भी सुना कि गवर्नमेंट इज सेइंग दैट दे हैव प्रूव कि ये जो पैसा है ये ऑफशोर अकाउंट्स में जा रहा है, टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है, इस वजह से वो इसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। सो इसमें व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द सोशल इंपैक्ट ऑफ दिस बिल? सर मैं तो ये कहूंगा कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे अगर कोई रीजन देखा जाए तो वही था, गैम्बलिंग हो रही थी उस चीज के अंदर। तो जो युग का परिवर्तन हुआ है वो तो इसी मुद्दे के अराउंड हो रहा है। तो सोशल एंगल से देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम तीनों का क्योंकि स्टेक इन्वॉल्व नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि भैया सोशल एंगल से तो ये चीज बैन होनी ही चाहिए। और एक और चीज है, जैसे इंडिया के अंदर ना कुछ चीजों के, कुछ एप्लीकेशंस के एल्गोरिदम बहुत अलग वर्क करते हैं। लाइक इंस्टाग्राम की भी आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत अलग एल्गोरिदम है। हमारे यूथ को ना बहुत अलग चीजें दिखाई जाती है, डिस्ट्रक्टिव चीजें दिखाई जाती है, डिस्ट्रैक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों। वहीं अगर चाइना में देखा जाए तो उन्हें साइंस और टेक दिखाई जाती है। तो ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं और ये सारे स्पोर्ट्स है ना, बच्चे के माइंड को बहुत ज्यादा फ्रजाइल बना देते हैं। और मेरे हिसाब से इसका सोशली नेगेटिव इम्पैक्ट तो था ही। और बीइंग अ इकोनॉमिक्स टीचर मैं तो ये कहूंगा कि सोसाइटी में इन लोगों का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं हो रहा था, जो लोग खेल रहे थे सिवाय अपना पैसा लगाने के। तो सोशली आई बिलीव ये सही मूव है गवर्नमेंट का। I'll be surprised, sir. 41,000 crore is what Indians spend playing games, which is equal to the national money we spend on the healthcare as well. तो But at the same time, पैसा, सर एट द सेम टाइम हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया में साल की 700 सुसाइड्स होती हैं ड्यू टू दीज गेम्स। yes, अगर आप देखोगे तो डेली एवरेज पे 2 लोग आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दीज लॉसेस इन दीज गेम्स। debt traps हैं sir. तमिलनाडु says, I think data मैंने निकाला था, they say almost 24 deaths have been because of the debt trap. भाई लोन ले लेके गेम खेल रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। सोचो तो एक स्टेट का 24 डेथ है। Sir, I think Bora sir, I think Aditya sir, when we go to Singapore, वहां ना Sentosa Island में casinos हैं। Yes. Foreigners can go and play without any fees, but जो local public है उनसे इतना चार्ज करते हैं ताकि they are dissuaded from playing. So I am of the opinion, yes, it needs to be regulated, and this is a good move. Sir, even same things happen in Macau as well. हाँ, जो चाइना के लोग हैं उन लोगों से ज्यादा चार्जेस लिए जाते हैं। बिल्कुल just to discourage them not to participate. बिल्कुल। पर वोरा सर एक चीज बताइए, isn't gambling a state subject? So how is this coming in the central act? देखो यही चीज मैं भी मानता हूँ। मेरे को पर्सनली क्या लगता है, देयर आर 3 आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन जिनको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। वन इज आर्टिकल 14, सेकंड इज आर्टिकल 19 एंड थर्ड इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 14 states about equality, आर्टिकल 19 states about 6 freedoms and आर्टिकल 21 is right to life। आप ये बताओ कि जब गवर्नमेंट ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों के अंदर का डिफरेंस ही खत्म कर दिया, तो आप इसको शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग से कैसे अलग करोगे? शेयर मार्केट इज आल्सो गेम ऑफ स्किल। अगर हम उसको बोलेंगे वो गेम ही नहीं है सर, इट इज स्पेकुलेशन। आपको पता है कि लोग सट्टा बाजार, शेयर मार्केट में लोग हारते हैं और जीतते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस भी तो वही है ना सर, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज प्योर गैम्बलिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग इज आल्सो ये ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम होता है। तो अब आप मेरे को ये बताओ ना कि जो मार्केट में प्लेयर्स हैं, जो शेयर मार्केट में अगर हम बात करें वो प्लेयर्स हैं, उनको अगर परमिट किया जा रहा है तो ड्रीम 11 जैसी कंपनीज के साथ क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो रहा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? Sir, I think what I understand is share market is regulated, government has controlled, STT है, CTT है, so maybe वो ही चीज वो ऑनलाइन गेमिंग के साथ भी करना चाह रहे हैं। I think that could be the reason. What is it? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर ना it is going to be more of regulatory rather than prohibitory. True.
पर सर उन्होंने क्लॉज 5 में अभी पढ़ा चैप्टर 3 में बड़ा क्लियर लिख दिया है, बैंड ऑनलाइन मनी गेमिंग पे बैन है, इट इज नॉट इवन डिबेटिंग की नहीं है। और सर मैं अगर जीएसटी के एंगल से बात करूं, अभी जीएसटी में लॉ में अमेंडमेंट आई थी जहां पर एक्शनेबल क्लेम में ऑनलाइन मनी गेमिंग को ऐड करा गया था टू बी एबल टू लेवी जीएसटी एट 28%। एंड फ्रॉम व्हाट आई सी सर, ऑलमोस्ट फिगर्स कुड बी इधर बट 13 से 16,000 करोड़ गवर्नमेंट को जीएसटी फोरगो करना पड़ेगा। इवन सर टीडीएस 194 बीए में इसके ऊपर 30% टीडीएस कटता था। अभी उसके फिगर्स नहीं है भाई कितना एग्जैक्ट है, पर दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ सब्सटैंशियल अमाउंट व्हिच द गवर्नमेंट इज रेडी टू गिव अप एज द रेवेन्यू। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू आदित्य सर इज द इकोनॉमिस्ट, वो बताएंगे कि इकोनॉमी का क्या होगा, जीडीपी का क्या होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट भी होता है मल्टीप्लायर का। तो ये जो फिगर्स हमें दिख रहे हैं 20,000 करोड़ से मल्टीप्लाई करके इकोनॉमी में बहुत बड़ा नंबर हो जाते हैं। लगभग अगर मल्टीप्लायर 4-5 टाइम्स हुआ तो इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कंपैरेटिवली और कम हो जाएगी, बट व्हाट आई बिलीव इज कि गवर्नमेंट विल फाइंड अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। ये जो चीजें थी ये कुछ सालों पहले तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। नाउ दिस हैज बिकम अ गुड रेवेन्यू सोर्स एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू फॉरगो इट। कुछ और नया सोर्स आ जाएगा, बट डेफिनेटली जो बाहर से पैसा आता है, इन्वेस्टमेंट आती है, दैट आल्सो गेट्स मल्टीप्लाइड, दैट बूस्ट द इकोनॉमी। वो अगर एंगल देखा जाए तो मनी एंगल, तो इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब इकोनॉमी लिटिल बिट। और जो मैंने देखा कि कमिटेड कैपिटल भी $30 बिलियन के अराउंड था, दैट विल आल्सो नॉट कम इनटू कंट्री, जिसका बहुत ह्यूज इंपैक्ट हो सकता था। बिकॉज़ दिस वाज अ वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा था। यस सर, मेरे ख्याल से इसको यहीं पे रोक लगा देना, सरकार का यही इंटेंशन होगा कि यहीं पे रोक देते हैं कि अभी जितनी इन्वेस्टमेंट आई है कंपैरेटिवली कंट्रोलेबल है, आगे जाके सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सटैंशियल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती थी। ये एंगल से सरकार ने ये मूव लिया है, ये लग रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर बात करते करते मुझे समझ में डिबेटेबल पॉइंट तो है डेफिनेटली, जैसे स्टॉक मार्केट का सर ने बोला, दैट कम्स इनटू अ डिबेटेबल पॉइंट। सर ये बताइए सोशल इंपैक्ट के एंगल से करा गवर्नमेंट ने, डू यू थिंक दिस हैज बीन डन जस्ट फ्रॉम द सोशल इंपैक्ट? भाई बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है, बच्चों का पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है एंड डेट ट्रैप हो रहा है, सोसाइटी में शायद इफ आई मे यूज द वर्ड बेटिंग की आदत पड़ रही है। इज दैट व्हाई यू थिंक द गवर्नमेंट हैज कम अप विद दिस? सर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हम जब बेटिंग की बात कर रहे हैं सोसाइटी में, तो जो हमें पिक्चर दिखती है ना, वो सिर्फ ऑर्गेनाइज मार्केट की दिख रही है। अनऑर्गेनाइज मार्केट की अगर हम बात करें तो इट इज 15x ऑफ व्हाट ऑर्गेनाइज मार्केट इज। तो आप अगर इसको मॉरल पुलिसिंग वाली बात अगर हम बात करें तो सर जब भी आप किसी चीज को ब्लैंकेट बैन लगाएंगे तो शायद वो इलीगल ढंग से शुरू हो जाती है, इफ आई मे आस्क। नहीं सर? दैट्स वेरी ट्रू। और सर इसमें तो मुझे ये लगता है कि टोटली सोशल एंगल तो नहीं है, क्योंकि अगर यही करना होता तो अल्कोहल के ऊपर भी बैन लगा दिया जाता। जितनी डेथ यहाँ पर हो रही है उससे कई गुना डेली डेथ जो हो रही है अल्कोहल के कारण हो रही है। और जो सोशल क्राइम्स होते हैं उसके अंदर भी अल्कोहल और ड्रग्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कई स्टेट में बैन करने के बाद वीक है, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। बट गवर्नमेंट ने बहुत चीजों पर बैन नहीं लगाया, वो हमको दिखता आ रहा है। तो पूरी तरीके से सोशल एंगल है क्या? मुझे नहीं लगता। मुझे ये पर्सनली लगता है कि ऑफ शोरिंग हो रहा है जो पैसे का, हमारा डेटा भी बाहर जाता है, हमारा पैसा भी बाहर जाता है, और यूथ जो बहुत ही ज्यादा डाइवर्ट हो रहा है अपने गोल से, मुझे लगता है ये सोशल एंगल हो सकता है। बट बेसिकली टेरर फंडिंग वगैरह जो बोला जा रहा है या जो उसके लिए पैसा यूज हो रहा है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए, इसी के थ्रू ज्यादा आता है। We all have heard of that. लेकिन सर अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, जो की बात करती है इंटरनेशनल टेररिज्म की, और अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है, FATF है, ये हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस से उठाए हैं। अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पे एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, UN-CITRAL बोलते हैं। सारे देशों ने वहीं से अपने अपने लॉस को गवर्न किया, वहीं से, दैट इज द मेन सोर्स ऑफ लॉ। लेकिन उसके अंदर ये एक्टिविटीज बैन नहीं है। तो ये कहना कि इंटरनेशनल लेवल पे या टेररिज्म को रोकने के लिए, सर टेरर तो लंदन में भी है, यूके में भी है, टेरर तो यूएस में भी है। तो अगर हम बात करें कि टेररिज्म को रोकने के लिए है या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, इट कैन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, बट ये ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अंदर परमिटेड है। आपसे सर जब बात कर रहे थे ना वोरा सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब भी लॉ लाया जाता है, एक बार आप और हम डिबेट कर रहे हैं भाई ये क्या करना चाह रहे हैं, वुडंट इट बी नाइस इफ द गवर्नमेंट हैड टोल्ड अस भाई हम क्यों कर रहे हैं,
क्या लगाने जा रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा बोला था थोड़ा सा। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि नेवर ब्रिंग द लॉ विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द रिसोर्सेस। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग द रिसोर्सेस एंड देन यू हैव टू इम्पोज द लॉ। स्वच्छ भारत तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप हर 50 मीटर पे बिन नहीं लगा देते। आप हर 50 मीटर पे बिन लगा दो, स्वच्छ भारत विल बी सक्सेसफुल। मैं इतना बुरा, हमारे देश का नागरिक इतना बुरा नहीं है, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो बिन होते हुए भी सड़क पे फेंके। लेकिन वो इतना अच्छा भी नहीं है कि बिन नहीं है तो वो गंदा रैपर अपने बैग में डालेगा, सिंपल सी बात है। तो यू नीड टू गिव द रिसोर्सेज एंड देन यू कैन ब्रिंग द लॉ। वही चीज हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग किसी लॉ को फ्रेम करने में 4 साल लगा देते हैं, लेकिन हम 4 हफ्ते लगा के उसको लोगों के सामने लाके क्लियर नहीं करते। रातों रात हम ऐसी न्यूज ले आते हैं जिससे पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। बिल्कुल सर। आई ऑलवेज से छोटा सा एग्जांपल ये भी है जो स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर जो बोल रहे हैं ना कि उनको शेल्टर्स में ट्रांसफर किया जाए। रिसोर्सेज तो है ही नहीं हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत ही ज्यादा वीक है। पेपर पर बैठ के पॉलिसीज तो बन सकती है, मेरा छोटा बेटा डरा हुआ, पता नहीं कब उठा के ले जाएंगे उसको। नो बट आई ऑलवेज से, जैसे अगर पेरेंट्स अगर बच्चों को ये बोल दें कि रात के 10 बजे के बाद या 5 बजे के बाद घर में नहीं आना, घर पे बैठना है, then the child will rebel and break the law. But if I explain to the child why am I saying this, भी घर लेट रहोगे तो बाहर तुम्हारे ही, you know, there is the dangerous word outside. So I always believe if you explain to the public why are you doing it, it will have a much bigger impact because everybody will be participating in it. They will all agree. तो मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब यही है सर। हम बोल तो देते हैं बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बट वो ऑफ द पीपल में ना आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लाना पड़ेगा। आपको लोगों को, यू हैव टू मेक देम, इसको हम कॉर्पोरेट की लैंग्वेज में बोलते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या क्वालिटी सर्कल। तो आम आदमी जो सिटीजन का है ना, जो उस लॉ से इंपैक्ट हो रहा है, उसको आपको इंक्लूड करना चाहिए, उसके बाद ही आपको लॉ फ्रेम करने चाहिए। Because I am for the law, I think all three of us agreed that we know that the law should be there. Yes. But उसका implementation शायद थोड़ा सा participative होना चाहिए। Because sir ultimately इतना इन्वेस्टमेंट आ चुका है कंट्री में, सडनली आपने उसको फिर से विड्रॉ कर लिया, सडनली so much of disruption in business, so much of unemployment that will happen, and then resentment amongst the kids, जिनका सुबह का आप ही बता रहे थे, आपके वीडियो के नीचे एक लड़के ने बोला था मेरी EMIs कैसे जाएगी। What was that sir? कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके अंदर देयर वर 2 मैसेजेस। एक बच्चा कहते, एक बंदे ने लिखा कि मेरे तो घर की EMI इसी से जाती है, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो अनएम्प्लॉयड हो गया। उधर से किसी और ने लिखा कि मेरे बेटे ने मेरी ज्वेलरी 7 लाख की बेच दी, शुक्र है मेरी वाइफ की बच जाएगी। तो देयर आर बोथ एस्पेक्ट्स इन सोसाइटी, बोथ एस्पेक्ट्स। या सर बट इसमें कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम बना रहा है, प्राइमरी सोर्स, तो ये तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहेगा उसके लिए। ये इसको आप परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो बना नहीं सकते। ये जो बच्चे ने बोला होगा कि इसकी EMI इसके थ्रू जाती है, मुझे लगता है इसके अंदर तो कभी हैवी लॉसेस के थ्रू और बचा कुचा चला जा सकता ना, तो सब परमानेंट इनकम तो मान नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे जो सबसे डिफिकल्ट एंगल लग रहा है ना, वो अभी भी यही लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ये सारी जितनी भी फर्म्स थी, कंपनीज थी, ने परमिशन दिए, लाइसेंस दिए और इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हैं। इनको कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, अभी बता रहे नहीं है कि कितने टाइम तक इन्हें कंप्लाई करना है ये सारी चीजें। बट ये चीज गवर्नमेंट के एंगल से आई बिलीव कि इट इज रॉन्ग कि सडनली कोई चीज लेकर आना जो पहले चीज आपकी अलाउड थी। बिल्कुल। अब होता पता है क्या है, जब हम लॉ की, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करते हैं, तो अब ये लॉ पास हुआ, सवर्न ने लॉ बनाया, तो अथॉरिटीज को ये डेलीगेशन जाएगी कि हाँ भाई आप इसको एग्जीक्यूट करो, एंड दे विल बी कमिंग एंड दे विल बी फोर्सिंग यू टू शट डाउन ऑल योर बिजनेसेस। और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, या हम बोलते हैं एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, कि सर हम क्या करें, ऊपर से कानून आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, आपको एक बार उनके बारे में सोचना चाहिए। अब एक बात बताओ सर, 1,22,000 जॉब जाती है हमारी जैसी कंट्री में, हु इज गोइंग टू बेयर दैट? 1,22,000 नौकरी। अब सोच के देखो, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, हमारे मिनिस्टर्स तो बोल देते हैं कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, लेकिन आप सोच के देखो 1,22,000 जॉब्स, इट्स अ बिग हिट। उसके बारे में क्या कहना आप लोग? आई थिंक सर ये डिबेट चलता रहेगा, बट आई थिंक व्हाट वी टच्ड अपॉन, इफ आई मे समराइज, लॉ में अभी ये डिबेट है कि ई स्पोर्ट्स में और ऑनलाइन मनी गेमिंग में क्या आएगा। बट ये बात क्लियर है पढ़ के कि ऑनलाइन मनी गेमिंग पे बैन है, एंड उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह भी बोला। इनफैक्ट एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड भी अगर आप इनके साथ करते हो, उसके लिए भी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी बोला गया है, फ्रॉम व्हाट वी रीड इन द फर्स्ट को। फ्रॉम व्हाट वी अंडरस्टैंड, सोशल इंपैक्ट पॉजिटिव भी है,
बट आई थिंक वी ऑल एग्री दैट इस लॉ को लाने से पहले थोड़ा पार्टिसिपेटिव होना चाहिए एंड एकदम से झटका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इतना इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, इतना एडवर्टाइजमेंट में जाता है, सो इट विल बी अ बिग डिसरप्शन दैट इज गोइंग टू कम। मेरी तरफ से आई थिंक द टेक अवे इज आई एम फॉर इट, बट आई बिलीव इट शुड हैव बीन अ लिटिल मोर पार्टिसिपेटिव इन द इम्प्लीमेंटेशन। यही बात सर मैं भी बोलूंगा दैट इट इज अ ब्यूटीफुल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड इन द अगलीस्ट मैनर। it has to be a bit more clear, ambiguity नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, वो रिक्वायर्ड है। अगर वो चीज, और मैं फिर से बोलूंगा कि नाम से बैन नहीं लग रहा, नाम इज टू रेगुलेट टू प्रमोट। देखो द प्रमोशन एंड रेगुलेशन, लेकिन आपकी वाली बात भी ठीक है कि जब हम नीचे जाते हैं क्लॉज 5 में बिल के, तो वहां पर ऑनलाइन मनी गेम्स को बैन किया गया, ई स्पोर्ट्स को नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट नीड टू ब्रिंग दैट क्लियर डिस्टिंक्शन के दोनों में क्या डिफरेंस है। I think, sir, good enough. Aditya, sir, if you want to summarize something and then we can say bye-bye and the debate will continue, I'm sure. जस्ट एक पॉइंट ऐड करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर ये गैम्बलिंग बेटिंग कर रहे हैं सिर्फ उसे ही कंट्रोल कर पाएंगे, और जो ऑफलाइन चल रहा है अभी मैं देखता हूँ कि भैया बहुत सारी सिटीज के अंदर चलता ही रहता है, तो उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। लोग वीपीएन लगा के दूसरी कंट्री के सर्वर पे जाके वहां से खेलना चालू करेंगे, तो लोगों के पास तो रास्ते हैं खेलने के लिए। तो गवर्नमेंट को इसमें सही तरीके से बैन लगाना पड़ेगा और पार्टिसिपेटिव रखना पड़ेगा कि सुओ मोटो सामने वाला खुद ही बोल रहा है कि मुझे नहीं खेलना है, मुझे ऐसी चीजों के अंदर नहीं जाना है, ये फीलिंग आनी चाहिए, ये फीलिंग डेवलप करवानी चाहिए। बिल्कुल। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस केस में ना गवर्नमेंट को एज ब्रैकेट भी डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट इनकम ब्रैकेट भी डिसाइड कर सकती है। इफ यू आर हैविंग इनकम अबव सो एंड सो, एक्सीडिंग सो एंड सो, ओनली देन यू कैन प्ले दिस, अदरवाइज आप अपनी सोशल कॉस्ट आपकी जो रिवाइज करके आप नहीं खेल सकते। बहुत मुश्किल हो जाती है, आपको पता है अभी सोशल। आई थिंक व्हाट आई कैन ओनली से इज ओवर मॉरल पुलिसिंग हैज नेवर वर्क, सर। अगर आप देखोगे जिन स्टेट्स में बैन हुआ अल्कोहल, वहां पर वैसे भी मिलता है। सर वहां पर बाकी स्टेट से ज्यादा कंज्यूम होता है, वहां पर बाकी स्टेट से ज्यादा कंज्यूम होता है। वो एग्जैक्टली, सो आई डू बिलीव बैनिंग इज नॉट, एंड लाइक यू सेड वोरा सर, मे बी इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ब्लैंकेट बैन। Maybe Dream 11 will then evolve into an e-sport. Maybe all these online gamings will evolve into what is allowable. And वो regulatory body बनाई जा रही है, ऐसा मेरे को बेरैक में भी दिख रहा है, जो भी आया PDF, उसमें गवर्नमेंट एक रेगुलेटरी बॉडी बना रही है। मैं ना इसको कंक्लूड करूंगा एक अच्छा सा एग्जांपल देके। हम ना इंडियंस हैं, हमारे पास ना हर चीज के जुगाड़ है। आपको याद होगा, आप दोनों को भी, कुछ टाइम पहले लॉ आया था कि जो स्टेट हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज के 400 मीटर तक कोई भी ठेका नहीं होगा, कोई भी लीकर शॉप नहीं होगी नेशनल हाईवे के 400 मीटर तक। ये बहुत पहले आया था। तो यहाँ हमारे गुड़गांव में साइबर सिटी है, मेन रोड पे है। क्या किया गया उसके लिए? उसका एक एंट्री गेट बंद कर दिया गया। वो वही है, साइबर सिटी वही है, उसका एक एंट्री गेट बंद किया गया, उसका दूसरा गेट खोला गया जो 550 मीटर घूम के आना है आपको। दैट्स इट, हो गया लॉ कंप्लाई। तो सर हम इंडियंस के पास तो सारे वे आउट हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये चीजें बंद होगी, इनको थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजों को बदल के लाएंगे, लेकिन दिस इज गोइंग टू स्टे। But I just want to make this point out to everyone out there. The government is foregoing a lot of GST and a lot of income tax, which is something that I am finding it a little hard to digest. कि इतना कुछ forego करने के बाद बैन करा जा रहा है. So we shall look forward to clarifications and more updates from the government on this, and we shall keep all of you updated with that as well. If you have any questions regarding this, please नीचे chat में डालिए. We shall come up with a new or further talk shows on this, because this is, I think, a very impactful law, a very important law, both socially, economically, business wise. So इस पे डिबेट जारी रहना चाहिए. ठीक है सर, थैंक यू ऑल सो मच। कोई मत खेलिए ये गेम्स वगैरह, नए लोग तो मत ही खेलिए।